Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोंदे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है उसका नाम है NRB बेरिंग लिमिटेड। आई होप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी की समरी हम यहाँ पे समझेंगे और फिर इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कंपनी की समरी क्या है, तो जैसे कि नाम हमने पढ़ा कि NRB बेरिंग लिमिटेड। तो कंपनी जो है वो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो कंपनी देखो कि वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर, जैसे कि फ्रिक्शन रिड्यूसिंग बेरिंग जो होता है या प्रिसीजन कंपोनेंट जो होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि नीडल रोलर बेरिंग्स होते हैं, सिलेंडर रोलर बेरिंग्स होते हैं या बॉल बेरिंग जो होते हैं, उसके रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखो कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करी है वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो कंपनी क्या करी है कि अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करिए कहाँ पे, तो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली कंपनी सप्लाई करे, तो वहाँ से कंपनी का एक रेवेन्यू अच्छा खासा हेल्दी जनरेट होता है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो देखो कंपनी का जो मेजर सप्लाई जो है वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के ऊपर ज़्यादा है, या कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कंपनी एक ही प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं करी है। जैसे मैंने नाम पढ़े कि नीडल रोलर बेरिंग्स होता है, साइक्लिकल सिलेंडर रोलर्स बेरिंग्स होते हैं या बॉल बेरिंग जैसे होते हैं। तो इससे भी और कुछ होते हैं, ये तो हमने दो तीन जस्ट नाम देखे। तो इससे भी या ऐसे कुछ प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे क्या करिए, सप्लाई करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफाइड कंपनी ने पोर्टफोलियो में रखा है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो वीकनेसेस क्या है, तो कंपनी का जो वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, भले कंपनी प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड करिए, लेकिन कंपनी का जो मेन सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा वीकनेसेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपनी की समरी हमने समझ ली। इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, और जो हमारा ड्यूरेशन जो होगा वो एकदम वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो 376 या 377 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो रिसेंटली कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है। तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहले हम एज एक सेफ्टी या सेफ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो कंपनी की प्राइस चल रही है 376 के आसपास का, और यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो एज अ सेफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोच रहे हैं तो देखो हमको इमीडिएट मोमेंटम को नहीं देखना है। हमको पहले क्या करना है कि ये जो हमने रेजिस्टेंस जोन जो मार्क करके रखा है 390 के आसपास का, तो एज अ सेफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है कि जैसे करंट मार्केट प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर हमको और कंफर्मेशन चाहिए तो फिर हम यहाँ पे एक पुल बैक का वेट भी कर सकते हैं एज अ सेफ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार होता है या बुलिश एंगल्फिंग जैसे होता है या और भी कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न जैसे होते हैं, तो वो पैटर्न यहाँ पे अगर बनते हैं तो फिर एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 440 के लेवल तक का यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि इमीडिएट हमको यहाँ पे वॉच नहीं करना है। हमने जो रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस 390 का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, और एक सेफ्टी पर्पस के लिए अगर हम यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए एक स्टडी पर्पस के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो हमने जैसे अप डायरेक्शन के लिए देखा, बात करेंगे अभी डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो सपोर्ट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ जो 280 के लेवल पे मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट हो सकती है, अगर इनकेस ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है और
भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखो मार्केट है, अप और डाउन दोनों डायरेक्शन के लिए हम प्रिपेयर होंगे। तो अगर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है 280 के लेवल का, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से एक पुल बैक अगर हमको यहाँ पे आता है, और पुल बैक में जैसे कि ऊपर के लिए हमने बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखा था, वैसे नीचे के डायरेक्शन के लिए हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न को देखेंगे, और बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद फिर एक अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 225 के लेवल तक का यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो एनआरवी बेरिंग्स में हमने दोनों डायरेक्शन के लिए, अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को वॉच किया है, जो आप भी स्टडी पर्पस के लिए अगले अपकमिंग डेज के ऊपर इसको डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो। तो पहले स्टॉक का एनालिसिस होने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले अगर कुछ इसी प्रकार का एनालिसिस आपको रेगुलर या डेली बेसिस पे अगर आपको चाहिए होगा, तो आप हमारा टीजी लेवल का कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, और वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगे, और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको देखो इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे कम्युनिटी पे मिलने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको लिंक के थ्रू हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलने वाला है। ठीक है, चलो, तो सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। जो दूसरा स्टॉक जो हमारा होने वाला है उसका नाम है सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। देखो, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी जो है, भले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार भी आपने कंपनी को सुना होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, तो कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी जो है वो आयरन और स्टील के रिगार्डिंग कंपनी होने वाली है। लेकिन फिर भी कंपनी की हम समरी समझेंगे, और फिर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल क्या दिया गया है, तो देखो सबसे पहले कंपनी जो है आप देख सकते हो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, जो एक बड़ी बात है। ओके, और कंपनी अगर आप देखोगे तो क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो स्पेशल अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग या रेलवे या डिफेंस सेक्टर में जो यहाँ पे यूज़ होते हैं या ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, तो वो स्टील कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, फिर बिजनेस मॉडल के बाद कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, तो रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो स्टील को सप्लाई करने के बाद, जैसे कि मशीनरी और इंजीनियरिंग जो कंपनीज होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी सप्लाई करे स्टील को, तो वो सप्लाई करने के बाद कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है वो अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल प्रोडक्ट से या मल्टीपल पोर्टफोलियो से कंपनी डाइवर्सिफाइड किया है, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा सा वर्क इफिशिएंसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी पे मल्टीपल, भले सेक्टर स्टील सेक्टर है लेकिन उसमें भी मल्टीपल प्रोडक्ट को कंपनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करी, तो जो बड़ी बात है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो जो रॉ मटेरियल जो होते हैं, वो रॉ मटेरियल का अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अच्छा सा इफेक्ट देखने को ही मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेसेस हमने यहाँ पे देखा है। तो समरी देखने के बाद इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट की तरफ जाएंगे। ओके, तो चार्ट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा था, और अभी हम कंपनी को नाम जो है, ओके ठीक है, ओके, तो सनफ्लैग कंपनी को हम देख रहे हैं, इसको भी मैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे ओपन करना चाहूँगा। ठीक है, कंपनी की करंट अगर प्राइस आप देखोगे तो देखो 398 के आसपास का चल रहा है, और हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, जो वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, अच्छा सा एक बुल रन यहाँ पे देखने को मिला है, और बुल रन देखने के बाद फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को हम मार्क करके लेंगे। तो देखो कंपनी का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ 420 तक का यहाँ पे कंपनी का एक
रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको क्या करना है, एक वेट एंड वॉच करना है, तब तक हमको कोई भी डायरेक्शन के लिए जाना नहीं है। तो जैसे ये जोन ब्रेक होता है, तो जोन को ब्रेक होने के बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ऑलरेडी बुल रन अच्छा सा कंपनी ने किया और अभी आप देखोगे तो रिसेंटली कंपनी ने एक कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ से आगे का क्या स्ट्रक्चर या क्या मूवमेंट हो सकता है, देखो सबसे पहले अगर हम एज ए सेफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोच रहे हैं तो जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हमको क्या करना है, एक बेटर कन्फर्मेशन के लिए छोटा सा पुल बैक के लिए हमको वेट करना है। और अगर पुल बैक में कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो अच्छा खासा डायरेक्शन हम अप डायरेक्शन के लिए वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 450 या 460 तक हम यहाँ पे वॉच डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, लेकिन कंसेप्ट हम क्या देखा हमने कि जैसे रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक अगर यहाँ पे आता है तो स्टडी पर्पस के लिए हम ये 460 के लेवल तक को वॉच यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अप डायरेक्शन का देखने के बाद अभी हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, नीचे के डायरेक्शन के लिए। तो देखो नीचे के डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे देखने को मिला है और बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो जोन था उसी को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जो भले नीचे का लेवल है बहुत, लेकिन एक ठीक है स्टडी पर्पस के लिए हम इसको भी वॉच कर सकते हैं। जो 193 के लेवल तक का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या होगा कि वो ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसके पहले भी कंपनी ने यही लेवल पे बहुत सारा सपोर्ट लेके स्टॉक का प्राइस ऊपर जा चुका था। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 193 का, जो बहुत दूर है लेकिन ठीक है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर हमको एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे और पुल बैक का होने के बाद फिर एक डाउन डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम यहाँ पे वॉच करेंगे 140 के लेवल तक का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मार्क करके लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो सनफ्लैग कंपनी में भी सेम एज इट इज़ हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए लेवल्स को मार्क करके रखा है, जो आई होप कि आपको बहुत अच्छा सा स्टेप बाय स्टेप समझा होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं की, आराम से स्टेप बाय स्टेप ही हम यहाँ पे गए हैं। लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा मार्केट के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो डेफिनेटली आप हमारा कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, आप डेफिनेटली वो नंबर के थ्रू हमको कांटेक्ट करके आपका क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली वो भी स्टॉक का एनालिसिस हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।